बात की एक बात यह कि अब ये हालत हो गई है कि धर्म देखकर ही लोगों को जगहों से बाहर निकाला जा रहा है। गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया कि उनको एक हाउसिंग सोसाइटी में लिफ्ट से उतार कर बाहर कर दिया गया क्योंकि वो मुसलमान है। उनके मुताबिक वो एक फ्लैट में उर्दू पढ़ाने जा रहे थे। हुलिया उनका वैसा है जैसा कई मुसलमान रखते हैं, दाढ़ी टोपी वाला। तो एक आदमी ने उनको लिफ्ट में देखा और उनसे कहा कि जय श्री राम बोलिए, और नहीं बोलने पर उनको बाहर कर दिया। उनका यह भी आरोप है कि कई लोग उस आदमी के समर्थन में ही दिखे। उनका यह भी आरोप है कि उस आदमी ने यह तक कहा कि मुसलमान कब से आने लग गए इस हाउसिंग सोसाइटी में। मतलब मुसलमान कब से आने लग गए मतलब? हालांकि उस आदमी को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, लेकिन यह बढ़ते बढ़ते मामला कहां तक जा रहा है? पाकिस्तान बनकर अलग हो चुके 77 साल हो गए। जिनका मानना था कि हिंदू मुसलमान एक देश में नहीं रह सकते, वो तो अलग होकर तब चले गए थे। बाकी तो वो थे ना जिनका मानना था कि एक ही देश में रहेंगे दोनों। रिश्तेदारी तो होती नहीं थी, लेकिन एक ही जगह रह रहे थे। फिर धीरे धीरे इलाके अलग अलग होने लगे, मोहल्ले अलग अलग होने लगे। फिर यारी दोस्तियां भी जो थी वो भी अलग होने लगी कि ये अलग और वो अलग। दोनों के इलाके अलग हुए तो धीरे धीरे एक दूसरे के इलाकों में लोग दूसरे वालों को किराए पर भी मकान देना बंद करने लगे। सब अलग अलग होता जा रहा है। अब नेताओं को मत दोष देना, जैसे लोग होते हैं वैसे ही नेता होते हैं। लोगों से ही निकल कर आते हैं नेता भी। सब कुछ तो अलग हो ही गया था। दूसरे के इलाके में किराए पर भी ना कोई मकान ले रहा था, ना ही कोई दे रहा था। लेकिन अब क्या किसी के मकान में जा भी नहीं सकते? ऐसा हो गया है। क्या हुआ है ये गाजियाबाद की हाउसिंग सोसाइटी में? कोई दाढ़ी वाला किसी के घर में आया तो लगे उससे जय श्री राम बुलवाने और कहा कि मुसलमान कब से आने लगे यहां। यह भी हो गया क्या? अब एक दूसरे के इलाकों में जाना भी नहीं है क्या? संविधान त्याग दिया गया है क्या? वैसे तो सारी पार्टियां संविधान संविधान करती रहती हैं। अब क्या लागू नहीं रहा संविधान? वो तो शुक्र है ये सब करने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ऐसा किसी ने करने की सोची भी एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर लिफ्ट में, यही दिखा रहा है कि माहौल कहां तक पहुंच चुका है। उसने आरोप लगाया कि कहा गया कि मुसलमान कब से आने लगे यहां। तो क्या आप पूरी सोसाइटी में आने पर रोक लगा दोगे धर्म के आधार पर? आपको अपने घर में नहीं बुलाना, मत बुलाओ, लेकिन कोई किसी और के यहां आया है, उसको रोकने वाले आप कौन होते हो? और ये जय श्री राम बुलवाने से क्या हो जाएगा? क्यों बोलेगा कोई आपके कहने पर जय श्री राम? दूसरे धर्म का तो छोड़िए, आपके कहने पर कोई हिंदू भी ना बोलना चाहे तो मर्जी लोगों की। कहां लिखा है कि जय श्री राम बोलना जरूरी है? जिनको बोलना है बोलें, जिनको नहीं बोलना है वो उनकी मर्जी। किसी से जबरदस्ती जय श्री राम क्या आप कुछ भी बुलवाने वाले होते कौन हो? कोई किसी के यहां अगर जा रहा है तो एक तो उसको बुलाया गया है, तो क्या आप दूसरे धर्म के लोगों को अपने घर पर बुलाना भी नहीं है? मेहमान था ना वो व्यक्ति का, कि किसी व्यक्ति, वो व्यक्ति किसी का जिसके साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा गाजियाबाद में, किसी के यहां मेहमान आया था ना। ये करते हो आप लोगों के मेहमानों के साथ, उनको पकड़कर जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाते हो। ये हैं अतिथि का सत्कार करने के संस्कार। अरे आपके अतिथि नहीं थे तो किसी और के तो थे। आप कोई पूरी सोसाइटी के मालिक तो हो नहीं। पूरी सोसाइटी के मालिक मिलकर भी ऐसा नहीं कर सकते किसी के साथ करना चाहें भी तो। अब इसके जवाब में यह दलील मत देने लगना कि ये भी तो देखो कि वो अपने इलाकों में क्या क्या करते हैं। अरे ये हो या वो हो, कोई भी ऐसा कर कैसे सकता है? जो कानून उन पर लागू है वही आप पर भी तो लागू है। इसलिए तो पुलिस ने आपको पकड़कर गिरफ्तार कर लिया है। आप क्या कहना चाहते हो? क्या गलत किया पुलिस ने? क्या गलत किया उस आदमी को गिरफ्तार करके जो जबरदस्ती जय श्री राम बुलवा रहा था? क्योंकि फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, यह है इस देश का कानून, यह है इस देश का संविधान। समझे? मंजूर हो तो रहो, नहीं तो निकलो। हां, आप निकलो यहां से।
इस देश में रहने वालों को तो इस देश का संविधान मानना पड़ेगा। ऐसा ही है, 100 बात की एक बात।